अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 2। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नीदर नॉर आता हो या फिर ईदर और आता हो और उसमें दो सब्जेक्ट्स हों, तो फिर आपने कौन से वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, इसको जरा समझते हैं। पहला हमारे पास सेंटेंस है, नीदर द चाइल्ड नॉर द पेरेंट्स डैश स्लीपिंग। इज स्लीपिंग, एम स्लीपिंग और स्लीपिंग, एम तो लगेगा नहीं, तो या तो सिंगुलर वर्ब लगेगा या तो प्लूरल लगेगा। अब आपने कैसे पहचान करनी है कि सब्जेक्ट हमारे पास दो है, एक द चाइल्ड है, एक द पेरेंट्स है, और सेंटेंस में नीदर भी आया है नॉर भी आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस सेंटेंस में नीदर नॉर का कॉम्बिनेशन हो या फिर ईदर और का कॉम्बिनेशन हो, उसमें दो सब्जेक्ट्स होंगे, तो वर्ब आप क्या करें, उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएं जो सब्जेक्ट उसके करीब हो। अब ये वर्ब की प्लेसमेंट है और सब्जेक्ट कौन सा करीब है, ये वाला, और ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के मुताबिक आप प्लूरल वर्ब लगाएं। और नीदर द चाइल्ड नॉर द पेरेंट्स और स्लीपिंग, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नीदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड डैश स्लीपिंग। अब देखें ना, द पेरेंट्स द चाइल्ड दोनों सब्जेक्ट है, हमने प्लूरल सब्जेक्ट को पहले कर दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट को बाद में कर दिया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब के करीब आ रहा है, तो उसके मुताबिक आपने क्या करना है, वर्ब लगाना है, यहां पे आपने इफ लगाना है फिर, ठीक है। नीदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड इज स्लीपिंग। अच्छा, एक और सेंटेंस देखते हैं, ईदर द डॉग और द कैट्स डैश making noise in the yard। अब इस सेंटेंस को देखें, इसमें ईदर और का कॉम्बिनेशन है, ईदर द डॉग और द कैट्स। इसमें भी सेम आपने वही कॉन्सेप्ट, जो वही ट्रिक है अपनानी है। आपने देखना है कि वर्ब दो सब्जेक्ट हैं आपके पास, द डॉग है, द कैट्स है, तो आपने वर्ब को उस सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है जो सब्जेक्ट वर्ब के करीब हो। अब यहां पे देखें ना, दूसरा सब्जेक्ट द कैट्स, ये वर्ब के करीब है, तो इसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना है। ये प्लूरल है, तो आप इधर प्लूरल वर्ब लगाएं, इधर द डॉग और द कैट्स और मेकिंग नॉइज इन द यार्ड। तो आई होप कि ये वाला रूल आपको समझ आया होगा।